नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो ब्रह्मचर्य चेतना का दिव्य विज्ञान नाम के एक सोर्स से जुड़ा है। जी। इसमें एक बड़ा सवाल उठाया गया है, क्या ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक तरह की रोक एक बंधन की तरह देखने के बजाय उसे एक पवित्र तकनीक माना जा सकता है? हाँ, मतलब एक सेक्रेड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, जो हमें शायद एक उच्च चेतना तक ले जा सके। हाँ, और यही बात ना इसे काफी अलग बनाती है। मतलब पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर है ये नजरिया। सही। सोर्स इसे सिर्फ क्या नहीं करना है वाली लिस्ट नहीं मानता, बल्कि वो इसे एक सक्रिय, एक एक्टिव प्रोसेस के तौर पर देखता है, जैसे ऊर्जा को बदलने का विज्ञान हो। हाँ, आपने सही कहा, बदलने का विज्ञान। सोर्स यही पूछता है कि भाई कैसे जो इंद्रिय सुख हैं उनसे अगर हम थोड़ी दूरी बनाएं तो हमारी इच्छाओं की जो जबरदस्त एनर्जी है वो एक तरह की डिवाइन पावर या दिव्य शक्ति में बदल सकती है। सुनने में ये किसी इनर एल्केमी मतलब आंतरिक रसायन जैसा लगता है ना? बिल्कुल, आंतरिक रसायन। सोर्स ये जानना चाहता है कि ये जो प्रक्रिया है ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पे, हमारे रिश्तों पर, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर कैसे असर डाल सकती है। और ये आंतरिक रसायन वाली बात मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए सोर्स के हिसाब से ये ऊर्जा को दबाने या खत्म करने के बारे में नहीं है, क्योंकि ऊर्जा तो खत्म होती नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। हाँ, ये तो बेसिक साइंस है। एग्जैक्टली। तो यहाँ आइडिया ये है कि जो इच्छा या वासना के पीछे जो मूल जीवन शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, उसको होशपूर्वक कॉन्शियसली एक अलग दिशा दी जा सकती है। अच्छा, जैसे नदी का पानी मोड़ देते हैं सिंचाई के लिए, वैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझिए। उसी ऊर्जा को आप मानसिक स्पष्टता के लिए या क्रिएटिविटी के लिए या फिर आध्यात्मिक गहराई के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसे तकनीक कहा गया है, क्योंकि ये एक व्यवस्थित तरीका है जिससे ऊर्जा को बदला जा सकता है, सिर्फ रोका नहीं जाता। तो ये तकनीक फिर काम कैसे करती है? मतलब क्या सोर्स कुछ बताता है इसके बारे में? सिर्फ इच्छा ना करना काफी है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, सोर्स इशारा करता है कि ये एक बहुत सचेत, एक कॉन्शियस प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ फिजिकल कंट्रोल, शारीरिक संयम ही नहीं है। अच्छा। इसमें मानसिक ध्यान और आपका इरादा, आपकी इंटेंशन, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ओके। मतलब अपनी एनर्जी को पहले महसूस करना और फिर उसे जानबूझकर किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर लगाना। अब वो लक्ष्य कोई आर्ट का काम हो सकता है, कोई मुश्किल मेंटल चैलेंज हो सकता है, या फिर ध्यान की गहराई हो सकती है। ये दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। मतलब हमारी जो दूसरी तीव्र इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनकी ऊर्जा पर भी ये लागू होता है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स का नजरिया काफी व्यापक है। ये असल में जीवन शक्ति का संरक्षण है और उसका उन्नयन है, मतलब उसे ऊपर उठाना है। तर्क ये है कि जब आपकी ऊर्जा लगातार बाहरी इंद्रिय सुखों में खर्च नहीं होती तो वो शरीर और मन के अंदर जमा होने लगती है। हाँ, और फिर वो हायर फंक्शंस के लिए, ऊंचे कामों के लिए अवेलेबल हो जाती है। सोर्स कहता है कि इससे अक्सर देखा गया है कि एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है और एक तरह की भीतरी शांति महसूस होती है। लेकिन एक आम धारणा भी तो है ना, हाँ? है ना कि भाई इंद्रिय सुख जो प्लेजर्स हैं, हाँ? वो जिंदगी का ही जरूरी हिस्सा है। और अगर इन्हें पूरी तरह छोड़ दिया तो जिंदगी शायद नीरस हो जाए या अधूरी लगे। क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, सोर्स इस बात को नकारता नहीं है कि इंद्रिय सुख महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन वो एक अलग तरह की खुशी की ओर इशारा करता है, एक ज्यादा स्थायी, ज्यादा टिकाऊ आनंद की ओर। अच्छा। उसका तर्क ये है कि जो सेंस प्लेजर्स हैं वो क्षणिक होते हैं, टेम्पररी, और अक्सर हमें बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट बनाते हैं। सही बात है। जबकि इस ऊर्जा को बदलने से जो अंदरूनी स्पष्टता और शांति मिलती है वो ज्यादा गहरी होती है और वो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। तो ये नीरसता नहीं लाता, बल्कि एक अलग तरह की वाइब्रेंसी, एक अलग तरह की जीवंतता लाने का दावा करता है। बस वो शांत और केंद्रित जीवंतता होती है। शांत और केंद्रित जीवंतता। तो अगर हम इसको समेटें तो ये सोर्स हमें कह रहा है कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ त्याग या परहेज के तौर पर ना देखें जी, बल्कि अपनी एनर्जी को समझने और उसे क्रिएटिव तरीके से एक नई दिशा देने की एक एक्टिव बल्कि एक साइंटिफिक प्रक्रिया के रूप में देखें। एक तरह का इनर एल्केमी,
हाँ, जहां हम अपनी बेसिक एनर्जी को ही हायर पॉसिबिलिटीज में बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से ना एक सोचने वाला सवाल उठता है जो सीधे सोर्स के इसी नजरिए से जुड़ा हुआ है। बताइए। अगर हम इस विचार को मान लें, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी इमोशनल और सेंसरी एनर्जी को वाकई बदला जा सकता है, उसे सही दिशा दी जा सकती है। तो फिर इस आंतरिक रसायन या इनर एल्केमी के सिद्धांत को आजमाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो काम में हो, रिश्तों में हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ में हो, पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है या सोच में क्या बदलाव ला सकते हैं? वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं, इस पे जरूर सोचिएगा।